सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा आगम वाणी को भाववंदन। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव को भाववंदन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। चातुर्मास काल है और हम सभी धर्म क्रियाओं में संलग्न हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई दिन भर में बहुत सारी सामायिक कर रहा है, शाम को प्रतिक्रमण कर रहा है, तपस्या कर रहा है, धर्म के विभिन्न क्रियाकलाप कर रहा है। यानी जो मूर्ति पूजक है वो अपनी तरफ से मूर्ति पूजा कर रहा है, बड़ी बड़ी पूजाएं बढ़ा रहा है, कई तरह के और अन्य क्रियाएं कर रहा है। धर्म के ये सारे क्रियाकांड कर रहा है। कई लोग अलग अलग तरह की तपस्या कर रहे हैं, कोई उपवास तो कोई आयम्बिल और कोई एकासन, न जाने कितनी तरह के। ज़रा हम प्रश्न पूछें अपने आप से कि हम ये क्यों कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, या हम कहें जो सभी की मान्यता में है कि हम धर्म कर रहे हैं, तो ज़रा हम पूछें स्वयं से कि हम ये धर्म क्यों कर रहे हैं। जो कुछ सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष क्षण को, उस प्रत्यक्ष समय को जीने की अपेक्षा हम ये सारे प्रपंच क्यों कर रहे हैं। बहुत गहराई से अगर हम सोचेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। हम ये सब कुछ लोभवश कर रहे हैं। शायद जवाब कड़वा लगे, लेकिन ज़रा देखिए ना, लोभवश ही तो कर रहे हैं। किसका लोभ? कुछ प्राप्ति का लोभ, यश का लोभ, वैभव का लोभ, तपस्वी कहलाने का लोभ, दानी कहलाने का लोभ, धार्मिक कहलाने का लोभ, आहार का लोभ, मनोरंजन का लोभ। अभी देखिए गुरु पूर्णिमा पर बड़ी बड़ी गुरु भक्तियाँ हुई, लोग गुरु भक्ति में जा रहे हैं। बहुत कम लोग वाकई उस भक्ति में डूब पाते हैं। अधिकतर लोग तो वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गीत हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, चलो आज 4 घंटे तो कटे। इस तरह से हम न जाने किस किस के लोभ में धर्म के नाम पर ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक प्रवचन अटेंड कर रहे हैं, प्रवचन सुनकर तुरंत उसे कॉपी में उतार रहे हैं। अंदर उतारा या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन उतार रहे हैं। क्यों? ताकि समय पड़ने पर हम उन बातों को कोट कर सके। विज्ञ कहलाने का लोभ, ज्ञानी कहलाने का लोभ। निरंतर 4 महीने मैं उपस्थित रहा प्रवचन में और सबसे अधिक समय तक मैं वहाँ स्थानक में रहा, तो धार्मिक कहलाने का लोभ। न जाने कितने तरह के लोभ से ग्रसित हैं हम। इसकी लिस्ट एंडलेस है और देखा जाए तो ये तो वो लोभ की बात हम कर रहे हैं जो एक सामान्यतः तौर पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति का जो तथाकथित ये क्रियाएं कर रहा है, गहराई में बहुत अधिक लोभ है। अक्सर हम सुनते भी तो हैं कि अरे भाई ये जन्म तो जैसा मिला वैसा मिला, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, इसके लिए सामायिक कर लो। और जगह जगह हम ये भाषा भी सुनते हैं, ये सामायिक करने से ये प्राप्ति होती है, इसका लाभ प्राप्त होगा। आप थाली धोकर पी लो तो आपको एक आयम्बिल का लाभ होगा, आप फलां कर लो तो एक उपवास का लाभ होगा, एक उपवास कर लोगे तो इतने नरकों के कर्म कटेंगे, और न जाने क्या क्या, न जाने कौन और किस आधार पर ये कैलकुलेशन करता है। लेकिन इतना तय है कि हम इस कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और कुछ न कुछ प्राप्ति के लोभ से हम धर्म करते हैं। लोभ के साथ साथ अगर जो लोग किसी प्रकार के लोभ से नहीं करते तो भय से करते हैं। अब जो भय है वो उस लोभ का ही दूसरा सिरा है, यानी जो प्राप्त हो रहा है उस लोभ के वियोग का भय हमें सताता रहता है। और न जाने कितने तरह के भयों से ग्रसित है। अरे हमसे पाप ना हो जाए, अरे कहीं हमारे नरक के बंधन ना हो जाए, कहीं हमारे मोह के बंधन ना हो जाए, हमारा अपमान ना हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा को कोई दाग ना लग जाए। लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो स्थानक में भी नहीं आते, तुम तो उपाश्रय में भी नहीं आते, तुम तो पूजा में भी नहीं आते, कल को हमारे बच्चों में संस्कार कैसे पड़ेंगे। भय की भी लिस्ट एंडलेस है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी मात्र आत्म शांति की प्राप्ति के लिए धर्म नहीं करता, या मैं कहूँ
प्राप्ति भी क्यों, मात्र आत्मा की शांति के लिए धर्म नहीं करता, समय के त्रिकाल वेदन हेतु सामायिक नहीं करता, स्वभाव की गुण पूजा के लिए धर्म में कोई गति नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सभी दौड़ रहे हैं, न जाने किसके वियोग के भय में या न जाने किसकी प्राप्ति के लालच में। अरे एक बार करके तो देखो, कर लोगे तो अनुभव हो जाएगा। और चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हर संप्रदाय में यही भाषा तो चल रही है, इसी को तो सभी लोग बढ़ावा दे रहे हैं। सभी लोग धर्म के क्रियाकांडों की बात कर रहे हैं, क्रियाकलापों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आत्म प्रेम की बात ही नहीं कर रहा। न जाने कैसी एक मृग मरीचिका, वी ऑल आर रनिंग आफ्टर एन ओएसिस इन द डेजर्ट। हम एक रेगिस्तान में मृग मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं और भूल जाते हैं कि वो जो मृग की कस्तूरी है ना, वो भीतर ही है। ये जो कस्तूरी है, जो प्रत्यक्ष में भीतर संपूर्णतः व्याप्त है, उस कस्तूरी की भनक भी हमें नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम आर्त ध्यान में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान पर पाषंड में है, विभावों में है। हकीकत तो ये है कि इस कस्तूरी की जो सुगंध है वो सारे लोक में व्याप्त है। बस हमारे ध्यान का विषय बदल जाए, हमारा जो ध्यान का केंद्र है उसका विषय बदल जाए, तो हम सब भी उस कस्तूरी को अपने भीतर ही प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रभु का कथन है कि ये आत्मा शाश्वत और विराट है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है और संपूर्ण लोक उसी में व्याप्त है, उसी आत्मा में व्याप्त है। यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत धर्म है। हम उसे ध्याएं तो सही, हम ये दौड़ भाग मृग मरीचिका का सारा व्यामोह, सारा लालच छोड़कर उसे ध्याएं तो सही। एक बार हमने आत्मा को ध्यान लिया, आत्मा में ध्यानस्थ हो गए, तो फिर संपूर्ण लोक उसी में व्याप्त हो जाएगा। फिर हमें किसी चीज़ को पकड़ने का या जो पकड़ा हुआ है उसके वियोग का भय रहेगा ही नहीं। लेकिन एक कदम बढ़ाएं तो सही, और ये तब संभव है जब हम जो उपलब्ध है, सदा संपूर्ण प्रत्यक्ष है, उसके प्रति धन्यवाद भाव से भर जाएं। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए मैं ध्यान से पहले प्रार्थना सिखाता हूँ। जब हम निस्वार्थ आनंदमय होकर धन्यवाद के भावों से भर जाते हैं, सकार हो जाते हैं, इस संपूर्ण लोक के प्रति सकार भाव से भर जाते हैं, संपूर्ण लोक के प्रति सराध भाव से भर जाते हैं, तो हम उस आत्म प्रेम को उपलब्ध हो जाते हैं। पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए प्रार्थना हो, नित्य प्रति प्रार्थना हो, इस षटकाय के प्रति आभार भाव हो, जो उपलब्ध है उसके प्रति सकार भाव हो, सराध भाव हो, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के। जो उपलब्ध है या जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं भी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबके प्रति सहयोग जो हमें मिल रहा है, सबके द्वारा जो हमें सहयोग मिल रहा है, उसके प्रति हम आभार भाव से भर जाएं, हमारे अपने चरम लक्ष्य से एकाकार हो जाएं, उसके भावों से भर जाएं। हम हर शय के प्रति, हर उपलब्ध अनुपलब्ध सुविधा के प्रति हम सहयोग के भाव से भर जाएं। अक्सर हम सुविधा के प्रति तो सहयोग के भाव से भर जाते हैं, जो उपलब्ध है उसके प्रति तो सहयोग के भाव से भर जाते हैं, लेकिन जो दुविधाएं हैं, जो अनुपलब्धता है, जो अलब्ध है, उसके प्रति भी यदि हम सहयोग भाव से भर जाएं, तो फिर चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सुविधा और मनोज्ञता के प्रति तो हर कोई आनंद से भर जाता है, हर कोई आभार भाव से भर जाता है। हम भी तो बच्चों को यही सिखाते हैं ना कि देखो उन्होंने तुमको ये दिया, आप उन्हें थैंक यू बोलो, उन्हें आभार दो। लेकिन जब कोई ना भी दे, क्या हम उसके प्रति थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं? लेकिन ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि दुविधाओं के प्रति, परिशः उपसर्गों के प्रति अगर आपको कोई
बाधा मिल रही है, कोई हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल्स है लाइफ के, तब भी उसके प्रति आप सहयोग भाव के लिए, उसके सहयोग के लिए आप धन्यवाद से भर जाओ। अब आप सोचोगे कि अनुपलब्धता या हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स या बाधाएं हमारे लिए किस प्रकार से सहयोगी है। सहयोगी हैं क्योंकि तब ये आपको चैलेंज करती है, आपके पोटेंशियल को चैलेंज करती है, आपकी उन सुप्त योग्यताओं को जगाने का एक क्लिक करती है, उन्हें सुप्त योग्यताओं को एक हथौड़े की चोट से जगाती है। और तब आप अपने स्वयं के पुरुषार्थ से उस दुविधाओं को अपने प्रति कहीं न कहीं अपने फेवर में कर लेते हैं, अपने सहयोग में कर लेते हैं। इसलिए सदा दुविधाओं को, हिंड्रेंसेस को, बाधाओं को, ऑब्स्टेकल्स को कोई आपका सहयोग नहीं कर रहा है तो उस असहयोग के लिए भी धन्यवाद के भाव से भर जाओ, क्योंकि तब आप अपने अंतर में उतर पाओगे। और हाँ, जो ऋणानुबंध है, चाहे वो द्रोह के ही क्यों ना हो, वो ऋणानुबंध भी तो चुक जाएंगे, वो कर्जा भी तो चुक जाएगा। तो हम ध्यान दें कि सुविधा भोग हो सकता है हमें प्रमादी बना दे, हमें कहीं न कहीं एक नशे में सुला दे, लेकिन दुविधाएं, अनुपलब्धता या बाधाएं, ये सब जो भी कुछ अनफेवरेबल है, वो हमें कहीं न कहीं अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचाने के लिए एक धक्का देगी, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगी। तो हम भी ध्यान दें कि हम मात्र सुविधा के प्रति नहीं, इन सारी अनफेवरेबल कंडीशंस के प्रति भी हम आभार भाव से भर जाएं। और जब हम आभार भाव से भर जाएंगे, तब हम देखेंगे कि हम कहीं न कहीं अपने उस चरम लक्ष्य के प्रति निकट होते जा रहे हैं। ये सारी अनफेवरेबल कंडीशंस एक साक्षात पुरुषार्थ है, साक्षात तपस्या है, ध्यान है। इसलिए पूज्य विराट गुरुदेव के इन गहरे निर्देशों को समझें कि ध्यान से पहले हम आभार भावों से भरे, प्रार्थना के भावों से भरे, षटकाय आभार मंत्र द्वारा हमें संपूर्ण सृष्टि के प्रति आभारमय हो जाएं, समुचित रूप से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं, जीवन को सच्चे अर्थों में जीने के लिए तैयार हो जाएं, जो प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं उसके प्रति आभार भावों से भर जाएं। और तब हम उस समय में उपस्थित हो पाएंगे, वर्तमान समय को जी पाएंगे, और तब हम वाकई सही अर्थों में अपने स्वभाव धर्म को उपलब्ध हो पाएंगे। चातुर्मास के इन क्षणों में हम अपनी इस साधना पर गतिशील हो और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त हो, यही सद्भावना। ओम शांति।